हाय फ्रेंड्स। तो कार्निटीन वाली वीडियो को काफी अच्छा रिस्पांस मिला, तो मैंने सोचा कार्निटीन के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलर फैट बर्नर आजकल मार्केट में क्या है, और सबसे ज्यादा क्वेरीज भी मुझे इसके रिगार्डिंग आ रही थी, और वो है सीएलए। बहुत लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने सीएलए का नाम सुना होगा, और बहुत लोगों के लिए एक नई चीज होगी। तो मैं आपको बताता हूँ सीएलए एक्चुअली है क्या, इस पे क्या रिसर्च हुई है, स्टडीज क्या कहती हैं, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या डोजेज है, कब लेना चाहिए, और इसका रिजल्ट एक्चुअली कितना आता है। शुरू करेंगे इसके नाम से। तो सी एल ए मतलब कॉन्जुगेटेड लिनोलेनिक एसिड। ये एक फैटी एसिड है। अगर आप लोगों ने मेरी सप्लीमेंट्स वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने सारे सप्लीमेंट्स बताए हैं, उसमें मैंने फिश ऑयल, आमंड, इन सारी चीजों के बारे में बात करी थी। तो मैंने बोला था उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत होते हैं जो आपकी हार्ट के लिए हेल्दी होते हैं, हार्ट हेल्थ को बहुत अच्छा रखते हैं। तो ओमेगा 3 की तरह ही दो और फैटी एसिड्स होते हैं, ओमेगा 6 और ओमेगा 9, जो असेंशियल फैटी एसिड्स की लिस्ट में आते हैं। असेंशियल का मतलब क्या है? असेंशियल का मतलब है कि आपको इनका इंटेक बाहर से लेना पड़ेगा, ये आपकी बॉडी के लिए असेंशियल है। इट कैन नॉट प्रोड्यूस इट ऑन इट्स ओन। आपका शरीर अपने आप इनको नहीं बना सकता। तो सीएलए एक ओमेगा 6 फैटी एसिड है। तो ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, इसके पीछे रीजन ये है कि जितने भी आज तक हमने फैट लॉस सप्लीमेंट्स के बारे में बात करी है, मैंने वीडियोस बनाई हैं, उसमें ज्यादातर जो है वो फार्मास्यूटिकल बेस्ड है। यानी कि वो किसी ना किसी तरह की दवाई है, कोई केमिकल कंपाउंड है, कोई मेडिसिन है। लेकिन सीएलए एक नेचुरली अकरिंग कंपाउंड है, ये एक नेचुरल सप्लीमेंट है, ये कोई दवाई नहीं है। तो ऑब्वियसली जो चीज नेचुरल होगी वो नुकसान कम करेगी। तो बहुत कम साइड इफेक्ट्स होते हैं सीएलए के। रेड मीट्स, अंडा, डेयरी प्रोडक्ट्स, दही, छाछ, मट्ठा, दूध, पनीर, इन सब चीजों में सीएलए मिलता है। लेकिन आप बोलेंगे कि अगर ये इतना इफेक्टिव फैट बर्नर है, हम तो बहुत क्वांटिटी में दही छाछ लेते हैं, हम बहुत मीट खाते हैं, चिकन, रेड मीट, लैम्ब, बीफ सब खाते हैं, तो हम पतले क्यों नहीं होते? और जो लोग ये सारी चीजें लेते हैं वो तो एक्चुअली वेट गेन कर लेते हैं, उनका वेट कम नहीं होता। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि सीएलए जो है आपको आइसोलेटेड नहीं मिलता है नेचर में। अकेला सीएलए थोड़ी ना है मीट में, उसमें अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, उसमें सैचुरेटेड फैट्स हैं जो उसका टोटल फैट कंटेंट बढ़ाते हैं, जो टोटल उसका कैलोरी कंटेंट, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट, ये सारी चीजें उसमें साथ में आती हैं। तो जो सीएलए होता है वो एक्चुअली बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है इन चीजों में। अगर आप नॉर्मल एक डाइट लेते हैं जिसमें आप नॉनवेज और डेयरी प्रोडक्ट्स दोनों इंक्लूड करते हैं, तो आप बेरली आधे से 1 ग्राम तक सीएलए कंज्यूम करते हैं। और अगर आप डाइट से कोशिश करेंगे कि हम सीएलए का इंटेक पूरा कर लें, तो सिर्फ मोटापा मिलेगा, क्योंकि आप उसके साथ साथ अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड फैट्स, कार्ब्स, कैलोरीज, बहुत सारी चीजें आप साथ में ले रहे हैं। तो वो पॉसिबल नहीं है कि हम उसको इफेक्टिव डोज में ले पाए। इफेक्टिवली डोज जो रिसर्च कहती है सीएलए की फैट लॉस के लिए है, वो एनीवेयर बिटवीन 3 to 5 ग्राम्स होती है। तो 3 to 5 ग्राम्स सीएलए डाइट से कंज्यूम करना पॉसिबल नहीं है, उसके साइड इफेक्ट्स बहुत होंगे, उससे बल्कि वेट गेन हो जाएगा बाकी अकम्पनिंग कंपाउंड्स की वजह से। तो इसीलिए सप्लीमेंट कंपनीज ने सीएलए को अलग से कंपाउंड में आइसोलेट किया और उसकी कैप्सूल्स बना दी। एक कैप्सूल में यूजुअली कुछ ब्रांड्स में 500 mg यानी आधा ग्राम होता है, कुछ में 1 ग्राम होता है। तो आ जाते हैं सीएलए काम कैसे करता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो ये आपको फैट लॉस के साथ तो हेल्प करेगा ही, अगर आप कटिंग रेजिमेंट पे हैं तो ये बहुत हेल्पफुल कंपाउंड है। साथ ही साथ ये मसल प्रेजर्वेशन में भी हेल्प करता है। तो इसको कब आपको अपनी डाइट में या अपनी सप्लीमेंट रिजीम में इसको कब इंट्रोड्यूस करना चाहिए? आपको तब लाना चाहिए जब आपका बॉडी फैट 18 से 20% के बीच में है, आप बहुत ओवर्टली ओबीस या बहुत ओवर्टली मोटे नहीं है, बहुत ज्यादा मोटापा नहीं है, क्योंकि तब सीएलए काम नहीं करेगा। जब आपके पास एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फैट है जिसको आप कट करना चाहते हैं, आपका कोई शो है, कोई कंपटीशन है, या आपको किसी फंक्शन में जाना है, बर्थडे के लिए अच्छा लगना है, तब आप सीएलए यूज कर सकते हैं। सीएलए कभी आइसोलेटेड अकेला काम नहीं करेगा, इसके साथ स्ट्रिक्ट डाइटिंग, एक्सरसाइज रेजिमेंट, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। तो जो लोग कहते हैं कि सीएलए हम पे काम नहीं किया, या तो वो ऑलरेडी बहुत ओबीस हैं, या फिर वो प्रॉपर एक्सरसाइज या डाइट नहीं फॉलो कर पा रहे, क्योंकि रिसर्च शो करती है, स्टडीज आपके सामने रख रहा हूं, कि सीएलए एक्चुअली फैट लॉस में हेल्प करता है। तो आ जाते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे, ये कैसे काम करता है।
सबसे पहली चीज, ये फैट स्टोरेज को कम करता है। जो फैट आप फूड में कंज्यूम कर रहे हैं उसको स्टोर नहीं होने देता बॉडी में। और ये काम कैसे होता है? आपकी बॉडी में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है लाइपोप्रोटीन लाइपेज। तो जो भी आप फैट कंज्यूम करते हैं, ये लाइपेज एंजाइम जो है उसको ब्रेक डाउन करता है और उसको फैट की तरह स्टोर कर लेता है। तो सीएलए क्या करता है, ये इस एंजाइम को ब्लॉक करता है, उसकी एक्टिविटी रिड्यूस करता है। उससे क्या होगा, जो फैट आप कंज्यूम कर रहे हैं वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, ब्रेक डाउन नहीं होगा तो स्टोर नहीं होगा, स्टोर नहीं होगा तो मोटापा नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह से ये फैट स्टोरेज को कम करता है और वेट लॉस में आपकी हेल्प करता है। दूसरा तरीका जिससे सीएलए काम करता है वो है बाय इंक्रीजिंग योर मेटाबॉलिक रेट। आपका जो फैट मेटाबॉलिज्म है ये उसको बढ़ाता है। अब हमने बहुत सारे फैट बर्नर्स को डिस्कस किया है, बहुत सारे फैट बर्नर्स आप भी जानते होंगे, ब्लैक माम्बा, ब्लैक स्पाइडर, ये वो फलाना ढिमकाना, सब में एफेड्रा होता है। ये चीज हमको मालूम है, एफेड्रा बहुत पोटेंट फैट बर्नर है, अग्रीड। लेकिन कोई रीजन है कि वो इलीगल है, वो ब्लैक में बिकता है, वो आपको लीगली नहीं मिलता। उसके पीछे रीजन ये है कि एफेड्रा जैसे कंपाउंड्स और बहुत सारे फैट बर्नर्स में कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे हाई कैफीन फैट बर्नर्स होते हैं, जो आपका हार्ट रेट यानी दिल की धड़कन जो होती है, नॉर्मल पर्सन की जो दिल की धड़कन होती है वो 60 से 100 के बीच में कहते हैं नॉर्मल है, और एक डिजायरेबल हार्ट रेट जो है 70 के आसपास होता है। ये आपका हार्ट रेट बढ़ा देती है, 100 से ऊपर कर देती है, आपको पैल्पिटेशन होने लगती हैं, अपने धड़कन दिल की सर में सुनाई देने लगती है, जिसको पैल्पिटेशन बोलते हैं हम मेडिकल भाषा में। एफेड्रा बेस्ड फैट बर्नर्स आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा देते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पीछे ऑक्सीपिटल रीजन में आपके सर में दर्द भी होने लगता है। और ब्लड प्रेशर के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बहुत है, हमको मालूम है, किडनी डैमेज, हार्ट डैमेज, ओवरऑल लॉन्जेविटी ऑफ लाइफ कम होती है हाई ब्लड प्रेशर से। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट सीएलए का क्या है कि ये एक नेचुरल सब्सटेंस है और ये एफेड्रा बेस्ड नहीं है। तो ये आपको बाकी फैट बर्नर्स की तरह इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ये वाले साइड इफेक्ट्स नहीं देगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ाएगा, फैट मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा, फैट स्टोरेज कम करेगा, लेकिन हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाएगा। देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोर सेफर फैट बर्नर्स। कई स्टडीज में शो किया गया है कि इसकी कुछ एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी हैं, बट ये जनरलाइज्ड एंटी कैंसर नहीं, इसको एज अ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर नहीं यूज करते। बट हाँ, अग्रीड, कुछ कैंसर जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया, इन कैंसर्स में ये पाया गया है कि ये एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज दिखाता है इनके अगेंस्ट। बट ये कोई बहुत मेन बेनिफिट नहीं है, इस पर्पस के लिए आप इसको मेडिकली नहीं यूज कर सकते। एक और बहुत अच्छा बेनिफिट इसका ये है कि ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। तो आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पड़ता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस फ्री रेडिकल्स की वजह से पड़ता है। जो आपकी एजिंग प्रोसेस होती है, वियर एंड टियर प्रोसेस होती है बॉडी की, वो फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करती है और वो आपकी बॉडी को स्लोली एंड ग्रेजुअली एजिंग की तरफ लेके जाते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डालते हैं आपकी बॉडी पे। ये सारी चीजें जो है ये न्यूट्रलाइज करता है टू अ लिमिट। एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत सारे होते हैं अवेलेबल नेचर में, विटामिन ई हो गया, विटामिन ए हो गया, विटामिन सी हो गया, ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। सीएलए भी एक एंटीऑक्सीडेंट है। और तो और कुछ और एडेड बेनिफिट्स जो स्टडीज में पाए गए हैं, ये ब्लड प्रेशर कम करता है। बल्कि ब्लड प्रेशर कम करने के लिए इसकी जो डोजेस पाई गई हैं वो थोड़ी हाई है, अप टू 6 ग्राम्स अ डे, 4 to 6 ग्राम्स अ डे। बट यूजुअली इसको ट्रीटमेंट में नहीं देते हैं ब्लड प्रेशर की। बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर किसी को कंकरेंट ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उसको फैट भी कम करना है, तो सीएलए इज एक्चुअली अ गुड ऑप्शन। साथ में पाया गया है कि ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया नाम की बीमारी होती है जिसमें आपका एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो सीएलए पाया गया है एलडीएल को भी कम करता है। लेकिन दिक्कत ये है कि एक गुड कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल उसको भी कम करता है अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। तो कोलेस्ट्रॉल वाले बेनिफिट को बहुत ज्यादा हम वैल्यू नहीं दे सकते, बट हाँ, ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर हार्ट की हेल्थ जो है ये प्रमोट ही करता है। अब आ जाते हैं इसकी डोजिंग पे। तो इफेक्टिव फैट लॉस के लिए डोजिंग जो रेजिमेन है वो अप टू 3 to 5 ग्राम्स अ डे, यानी पर 24 घंटे में आपको 3 से 5 ग्राम सीएलए की जरूरत होती है फैट लॉस के। तो 1 से 1.5 ग्राम सीएलए तो आप अपने फूड में ही कंज्यूम कर लेते हैं। अगर आप रेगुलर डेयरी प्रोडक्ट्स, दही, पनीर, दूध, छाछ, मट्ठा, दही, ये सब लेते हैं तो 1 से 1.5 ग्राम तो आप सीएलए खाने में ले लेते हैं। बचा हुआ 1.5 से 2 ग्राम जो आपको चाहिए, उसके लिए आप 2 गोलियां सीएलए की ले सकते हैं, एक ब्रेकफास्ट के बाद, एक डिनर के बाद। ये कोई स्लीप डिस्टरबेंस नहीं कॉज करता है। बाकी फैट बर्नर्स की वजह से एंजाइटी होती है, नींद नहीं आती है, पूरा दिन बुखार सा, शरीर टूटा हुआ, गर्मी निकलती रहती है शरीर से, वो वाला काम नहीं होता है। तो ये रात को भी लेना सेफ है। इसीलिए डिवाइडेड डोज में रेकमेंडेड जो है वो 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम को इज मोर देन सफिशिएंट। ये आपका टोटल सीएलए इनटेक 3.5 से 4 ग्राम के रेंज में ले आएगा, विच इज एन इफेक्टिव रेंज फॉर फैट बर्न। और 2 मैंने रिव्यू आर्टिकल्स पढ़े थे जिसमें ये लिखा गया था कि सीएलए की इफेक्टिविटी बढ़ जाती है अगर इसको दूध के साथ लिया जाता है। एक टिप की तरह बता रहा हूँ
कि अगर दूध के साथ कंज्यूम करते हैं तो सीएलए की एक्टिविटी बढ़ जाती है। अब आते हैं इसके ड्रॉबैक पे, साइड इफेक्ट्स पे। जैसा मैंने बोला, एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, तो बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं है इसके, लेकिन क्योंकि अब आप एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस को प्रोसेस करके आइसोलेट करके अलग से ले रहे हैं एक कैप्सूल के फॉर्म में, तो कुछ तो दिक्कत आ सकती है। वो यूजुअली तब आती है जब आप नॉर्मल डोजिंग को एक्सीड करते हैं, यानी कि दिन में 5 ग्राम से ज्यादा सीएलए लेते हैं। तब क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तब आपको गैस्ट्रिक अपसेट, जीआई अपसेट की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें आपको डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग, इन सब चीजों की दिक्कत आ सकती है। दूसरी प्रॉब्लम जो सीएलए के साथ रिपोर्टेड है वो है कि ज्यादा डोज में अगर सीएलए लिया जाता है और उसके बाद एक्सरसाइज नहीं करी जाती है तो ये फैटी लिवर को प्रमोट करता है, यानी लिवर में फैट की अक्यूमुलेशन को प्रमोट करता है, जिसकी वजह से विसरल फैट, जो आपके पेट के ऑर्गन्स के बीच का फैट है, वो भी बढ़ता है और लिवर में तो दिक्कत आती ही है। तो फिर इसीलिए कहा गया है रेकमेंडेड डोजिंग शेड्यूल को ही फॉलो किया जाए, उससे ज्यादा सीएलए ना कंज्यूम किया जाए। एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल कॉन्ट्रा इंडिकेशन है सीएलए की, क्योंकि कुछ स्टडीज कहती हैं कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करता है, विच इज अ गुड थिंग, अच्छी बात है। तो बोला गया है कि ये डायबिटिक्स में बेनिफिशियल होता है, लेकिन काफी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टडीज भी हैं जो कहती हैं कि ये डायबिटीज में हानिकारक भी हो सकता है। तो जब तक ये क्लैरिटी हमें सीएलए के बारे में नहीं आ जाती है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी कि डायबिटिक्स इससे दूर रहें। ये सप्लीमेंट डायबिटिक्स के लिए नहीं है और बहुत ही ओवर्टली ओबीस लोगों के लिए नहीं है। तो मेरी ओपिनियन में, मैंने पर्सनली भी सीएलए कटिंग के टाइम पे यूज किया हुआ है, फिलहाल तो मेरी गेनिंग चल रही है, बट कटिंग के टाइम पे मेरे को सीएलए काफी इफेक्टिव लगा। मेरी बॉडी फैट परसेंटेज 18 से 14% तक लाने में इसने मेरी काफी हेल्प करी है। नेचुरली काफी सेफ तरीके से फैट रिड्यूस करने का एक इफेक्टिव ऑप्शन है ये, और बहुत कोई कॉस्टली भी नहीं है। सीएलए यूजुअली 1500 से 1600 के बीच में आपको 90 कैप्सूल सीएलए की मिल जाएंगी। ब्रांड मैटर नहीं करता, दो आई वुड सजेस्ट कि जो एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स हैं उन्हीं को यूज करें, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स यूजुअली बाहर से इंपोर्ट होते हैं, वो एफडीए अप्रूव्ड होते हैं, चेक्ड होते हैं, तो वो बेटर है। ज्यादा फर्क नहीं आता प्राइस में, 200-300 रुपए का फर्क आता है, उसमें आपको अगर कोई बेटर प्रोडक्ट दे रहा है तो वो अच्छी बात है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो सीएलए के रिगार्डिंग। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें, और ताकि मैं और कंटेंट बना पाऊं और लोगों तक ये नॉलेज पहुंचा पाऊं। तो वीडियो पे लाइक छोड़ना और उसको शेयर करना ना भूलें। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स मेक इंडिया फिट टुगेदर।